दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है माता पिता का दिल ना दुखाओ। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो, वह खाना खाकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उसने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होगी इसलिए सो गई होगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत खुशी और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोस कर माँ से खाने को विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रही थी। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों से बोली, जाओ पहले वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटा जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह मर्द वही था जिसने उसकी शादी के सुहाग रात को भी तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया कि तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस मुराद ने नज़र झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से निकाल दिया। उस स्त्री ने वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराए बजाय स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपने माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है, लिखते तो तुम हो लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसे देखा देख भी हमारे बच्चे में भी यह गुण आते हैं कि शायद यही परंपरा है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।